हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है सहर्ष और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। हमने अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कर रखा है और आज के इस वीडियो में स्पेशली सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस बताऊंगा। किसके? एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस बताऊंगा। जो एनसीईआरटी में हमारे जो 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, सिर्फ उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब क्या होता है? जब आइडेंटिटी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होने लगते हैं तो उनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जिनको हम लोग पेरेंट फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब इन्हीं के मदद से बाकी 6 फॉर्मूले बनेंगे। तो देखो, इसके मदद से कौन से फॉर्मूले बनेंगे? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और जो कॉस स्क्वायर थीटा इधर है इसको किधर भेज देंगे? इधर भेज देंगे। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा यहां रखो, 1 है, और साइन को इस साइड भेज दो, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो, एक फॉर्मूले से हमने 2 फॉर्मूले बना लिया हमारा। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा 1 इधर रखो, सेक स्क्वायर थीटा है, 10 इधर प्लस में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्लियर? अब 10 को इधर ही रहने दो, 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर प्लस में इधर जाएगा तो किसमें होगा? माइनस में हो जाएगा। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से 2 फॉर्मूला और बन गया। अब इसको अगर देखा जाए तो 1 इधर रहने दो, कॉस स्क्वायर थीटा है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक, अब कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर 1 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे 6 फॉर्मूले बन गए। ठीक है, इन आइडेंटिटीज को हमें याद रखना है। ये जो हमारे 6 आइडेंटिटीज हमने बनाए हैं इन्हें हमें याद रखना है और इन्हीं के मदद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप एक चीज पे ध्यान दीजिए, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको उस क्वेश्चन को साइन और कॉस के फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या भैया? जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर टेन दिया रहेगा या फिर कोसेक दिया रहेगा या फिर कॉट दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, तो आप उसको क्या करेंगे? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में लाएंगे। मतलब कि उसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनको साइन और कॉस में कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, तो देखो, जैसे हमारा 10 है, 10 थीटा है, तो 10 को हम लोग किसमें बदल सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में बदल सकते हैं। कॉट थीटा अगर है तो इसको कॉस अपॉन साइन में बदल सकते हैं। ठीक, कोसेक है तो इसको 1 अपॉन साइन थीटा साइन में बदल सकते हैं, और अगर सेक है तो इसको 1 अपॉन कॉस में बदल सकते हैं। क्लियर है? तो हमें इन चीजों का ध्यान देना है कि किसी भी क्वेश्चन में ये सब अगर इस्तेमाल होंगे, टेन, कॉट, सेक और कोसेक अगर इस्तेमाल होंगे, तो हमको साइन और कॉस में कोशिश करना है कि साइन और कॉस में उसको हम लोग ला दे। तो इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अगर 100% क्वेश्चन है तो 90% क्वेश्चन हमारे इसी तरीके से आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको हमको बताना है कि हमारा एलएचएस जो हमारे आरएचएस के बराबर है। तो हम लोग करेंगे क्या? ध्यान से देखिए, पहले हम लिखेंगे एलएचएस। अब एलएचएस रखो यहां पे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं कि इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अभी देखो कितना आसानी से हम लोग कर लेंगे। कोसेक को भी क्या मैंने बताया था? कोसेक हमारा क्या होता है? यहां देखो, कोसेक थीटा हमारा क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है। क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है। कॉट हमारा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने सारे रेशियोज लिखवा दिया था कि साइन और कॉस में कैसे बदलेंगे। तो देखो, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 1 अपॉन साइन थीटा रखो माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, होल स्क्वायर है। क्लियर है? अब जब इधर एलसीएम लेंगे तो ये क्या बनेगा? साइन थीटा, और ऊपर क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर हम लोग खोलेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा बना। क्लियर हुआ? साइन स्क्वायर थीटा बना। अब देखो, जो हम लोग आइडेंटिटी हम लोग ने जो पढ़ा था, पहली हमारी आइडेंटिटी क्या थी? पहली हमारी आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तब देखो, क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। तो क्या करो, यहां पे
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। साइन से हम लोग ने इसको रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी 1 माइनस कॉस थीटा ही होगा अपॉन इधर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये कैसे हुआ, ये देखो यहां ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ये a प्लस बी और a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसको मैंने तोड़ दिया है, इसको मैंने तोड़ा तो इस फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा जब कट रहा है तो हमारे पास बच क्या रहा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा क्या हुआ RHS हो गया, ये हमारा क्या हो गया RHS हो गया। देखो हमारा RHS यही है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने किया है, कोसेक था उसको साइन में बदले, कॉट हमने कॉस और साइन में बदले, फिर उसका नॉर्मल एलसीएम करें, एलसीएम करके इसको बनाए, फिर हमने फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया, फिर इसको दोनों को काटा और हमारा RHS बन के तैयार हो गया। तो देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, और हमको RHS क्या है हमारा दिया हुआ है 2 sec a दिया हुआ है, ठीक है। तब इसको कैसे बनाएंगे, देखो पहले तो ये जो है वही रहेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये है डिनोमिनेटर में, ये है यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा cos a और इधर 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि भैया करते कैसे हैं, भैया करते कैसे हैं, एलसीएम एलसीएम लेते कैसे हैं। तो देखो यहाँ करेंगे हम लोग क्या cos a अपॉन 1 प्लस साइन a। मैं चाहता तो नॉर्मल तरीके से भी बता सकता था, पर बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है, इस वजह से मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता रहा हूं, जिससे कि आप लोग को समझ आए कि जब वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल पूरी जब ये उठ के यहाँ आती है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, कि बार बार दिक्कत हमको ना हो। अब देखो ये है पूरा, ठीक। अब इसको फिर से यहाँ हम लोग लिखेंगे। अच्छा अब देखिए ये पूरा मैंने लिखा, यहाँ पे 1 प्लस साइन a है और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन a, ये दोनों कट गया, ये cos है, ये 1 प्लस कॉस है, ये कट गया, तो क्या बचा ये cos स्क्वायर a बचा हमारा, क्या बचा cos स्क्वायर a बचा। यहाँ क्या बचा, ये कटा तो 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a, तो मतलब 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर बचा हमारा। नीचे हमारे पास क्या है cos a 1 प्लस साइन a, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर a लिखेंगे ही। अब इसको क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और b मतलब 2 साइन a, क्लियर है। और अपॉन में हमारे पास क्या है भैया cos a 1 प्लस साइन a, ठीक है। बाहर का हल्ला थोड़ा इग्नोर करना। अब देखो यहाँ पे cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a मिलके क्या बनाएंगे, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर मिलके क्या बनाएगा 1 बनाएगा, तो ये 1 प्लस 1 और ये 2 साइन a है, क्लियर हुआ। यहां तक बात क्लियर हुई। यहां तक बात क्लियर हुई। अब नीचे देखो क्या हमारे पास cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन a, ठीक। अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। अब यहां हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन a हुआ, और नीचे हमारे पास क्या है cos a और 1 प्लस साइन a। अब देखो 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a क्या एक दूसरे से कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, तो 2 अपॉन क्या बचा cos a बचा, और ये cos अगर नीचे 1 अपॉन cos है तो ये क्या बन जाएगा, अगर 1 अपॉन cos है तो क्या बन जाएगा sec बन जाएगा, क्या बन जाएगा sec बन जाएगा, तो 2 sec a। ये हमारा क्या हो गया भैया RHS हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। देखो कितने आसानी से हो रहा है ये सब क्वेश्चन। तो देखो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, हमको लेके आना है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा cos सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो tan क्या होता है हमारा
हम लोग तुरंत करने की ओर बढ़ेंगे। टेन हमारा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी, हम लोग तुरंत तुरंत इसकी वैल्यूज उठा के रखेंगे। और ये क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, किसकी, कॉट की वैल्यू मैंने बताया, ठीक है। 1 माइनस टेन की क्या होती है, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक। ये हम क्या कर रहे हैं, LHS कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, LHS कर रहे हैं। अब देखो यहाँ नीचे एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा, ये क्या बनाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये दूसरा लाइन है, ध्यान देना। और इधर क्या होगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा है, क्लियर। जब इधर करेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या गया, कॉस थीटा आ गया, क्लियर है। यहां तक की बातें समझ आई। अब देखो जरा कि अगर a बाई बी है और c बाई डी है तो इसको कैसे लिखते हैं, ए बी और c नीचे रहेगा और d कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये समझ आया, मतलब अगर a अपॉन बी है और c अपॉन डी है तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी डी सी हो जाएगा, ए बी डी सी हो जाएगा। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, साइन लिखो, कॉस लिखो, क्लियर। फिर इसके नीचे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये कहां चल जाएगा, ये हमारा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा, क्लियर है। तो इसी तरह से सिमिलर इसको भी जब करेंगे हम लोग तो ये क्या बनेगा, ये नीचे ही रहेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। यहां तक तो बातें समझ आ रही होंगी भैया, बिल्कुल आ रही हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बनेगा, इसको ऐसा करते हैं, अभी सॉल्व नहीं करते, इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक, यहां तक तो समझ आया भैया अभी हम लोग को, ये तो किए हम लोग। ये भी क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और इसको भी एज इट इज हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो दोनों का नीचे वाला जो पार्ट है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, क्या वो डिनोमिनेटर सेम है, नहीं, डिनोमिनेटर तो हम लोग का सेम नहीं है, डिनोमिनेटर हम लोग का सेम नहीं है। क्या चेंज है डिनोमिनेटर में, यहाँ कॉस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ साइन है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो क्या हम लोग इसके ब्रैकेट के अंदर का कुछ सेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको उठा के बाहर ले आओ, मतलब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे जब, तो जब यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो साइन माइनस में था ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब साइन किस में हो जाएगा, साइन प्लस में हो जाएगा, और कॉस प्लस में था तो कॉस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो क्या ब्रैकेट के अंदर का कुछ यहाँ पे सेम हुआ, बिल्कुल सेम हुआ। तो अब हम लोग इसको एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, हमने एलसीएम उठाया, दोनों का एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा हमारा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर हुआ। और इधर क्या होगा, जैसे हम लोग अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हम लोग किए थे काटने वाला, तो देखो यहाँ पे ये चीज है और यहाँ पे नीचे ये है, तो सब कुछ कटेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, साइन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे माइनस में यहाँ क्या बन जाएगा, ये कॉस क्यूब थीटा। कोई क्या बना रहा है, ये बना रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या होता है, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्लियर। और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन एंड कॉस, समझ आ रहा है। अब नीचे हमारा क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ साइन माइनस कॉस जब कटेगा तो ये हमको समझ आया, कट गया भैया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या आ रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा। हमको लाना क्या है, ये ले आना है 1 प्लस
सेक थीटा कोसेक थीटा ले आना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसके अपॉन में भेजेंगे। तो जब अपॉन में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये क्या हुआ, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और जब इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS। तो क्या आपको समझ आया, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, पूरा थर्ड क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा जो है, हमें LHS और RHS दोनों अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ LHS को उठा रहे थे और RHS बना दे रहे थे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, LHS को भी अलग सॉल्व करेंगे और RHS को भी अलग सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है ये भाई। ये भी बहुत आसान है। अब सेक है तो सेक को किस में बदलोगे भैया, 1/cos में बदल दो। तो क्या करेंगे, 1 + 1/cos थीटा, नीचे क्या है 1/cos थीटा। जब ये बदलेगा तो क्या होगा, cos थीटा + 1 अपॉन क्या है cos थीटा, और ये 1 क्या है cos थीटा है। cos थीटे से cos थीटा गया तो ये क्या बन रहा है 1 + cos थीटा। ये हमारा क्या हुआ, LHS हुआ। ये क्या हमारा हुआ, LHS हुआ। अब RHS देखो भाई क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है 1 - cos A है। अब देखो क्या साइन स्क्वायर A को हम चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। साइन स्क्वायर A अगर ये हमारा है, साइन स्क्वायर थीटा अगर हमारा ये है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको जब करेंगे तो क्या होगा, 1 - cos स्क्वायर A, ठीक। 1 है ना, 1 - cos A है ये। अब देखो ये A - B वाला ही बात हुई जो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने सिखाया था। तो A + cos A लिखो यहाँ पे, और दूसरे में A - cos A करो, ठीक है। अब नीचे हमारा क्या है, 1 - cos A है। इससे ये गया, हमारा क्या बचा, 1 + cos A बचा। क्या हमारा LHS RHS के बराबर है, बिल्कुल भैया, LHS हमारा RHS के बराबर आ गया। तो इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, LHS RHS के बराबर हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हुआ क्या है, पहले LHS उठाए हैं, LHS को हम लोगों ने कुछ वैल्यूज निकाल ली उसकी, ठीक। फिर RHS उठाए हैं, RHS की भी वही सेम वैल्यू आई है, तो इसके मदद से हमारा LHS हमारा RHS के बराबर हो गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि हमें कॉस और कॉट के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो हमें साइन के ही फॉर्म में दिया हुआ है। अब अगर साइन में दिया हुआ है तो करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो हम लोग करेंगे क्या कि कॉट का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कॉट की फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, मतलब सबको साइन से डिवाइड कर दो। सबको किससे कर दो, साइन से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये हमारा क्या है, LHS हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक। सबको साइन से डिवाइड कर दिया, नीचे भी यही करेंगे, कॉस ए साइन से डिवाइड, साइन ए इसको भी साइन से डिवाइड, -1 साइन ए इसको भी साइन से डिवाइड। क्लियर हुआ। ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा भैया कॉट ए, ये हमारा क्या बनेगा -1, ये हमारा क्या बनेगा कोसेक ए बन गया, ठीक। ये हमारा क्या बनेगा, कॉट ए बनेगा, और ये 1 बनेगा, और ये माइनस कोसेक ए बन गया। क्या बात समझ आई। तो हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में बना लिया है। अब देखो हमको लाना भी कोसेक और कॉट के ही फॉर्म में, इसीलिए हम लोग बना रहे हैं इसको, ठीक। तो अब क्या करो, कॉट ए प्लस कोसेक ए को एक साइड लाओ, और ये -1 है, ठीक है। क्या है, -1 है। तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो -1 हो, इस -1 को यहां से हम लोग रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे, देखो -1 की वैल्यू क्या आएगी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आएगी। क्लियर है। तो हम लोग 1 को इससे रिप्लेस करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक। ये ब्रैकेट में हमारा आ गया है। और नीचे भैया हमारा सेम क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए है, ठीक। अभी देखो इतनी आसानी से हम लोग इसको काटेंगे ना, मजा आ जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए बी और ए माइनस बी लिखेंगे। क्लियर है। ए बी और ए माइनस बी लिखेंगे। तो कैसे होगा भाई, कॉट ए प्लस कोसेक ए है माइनस, अब इसको जब हम लोग खोलेंगे अंदर, तो अंदर क्या बनेगा, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए
माइनस कॉट ए। ये ठीक है, इसको हम लोग खोलें तो ये बना हमारा, और नीचे हमारा यही है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए है। क्लियर, यहां तक समझ आया? अब देखो जरा, क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए और कॉट ए प्लस कोसेक ए क्या इधर भी है? क्या दोनों जगह है? तो क्या हम लोग यहां से कॉमन ले सकते हैं दोनों को? बिल्कुल ले सकते हैं भैया। तो यहां से कॉमन लीजिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए को हम लोग यहां से जब कॉमन लेंगे, इधर से उठाएंगे तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा, माइनस, और जब यहां से उठाएंगे तो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? कोसेक माइनस में हो जाएगा और कॉट क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो कोसेक क्या हो गया? माइनस में, कॉट क्या हो गया? प्लस में हो गया। समझ आई बात? अब नीचे देखो हमारे पास क्या है, कॉट ए प्लस माइनस कोसेक ए है। अब देखो क्या हमारे पास ये दोनों सेम सेम नहीं है, तो इन दोनों को काट दीजिए, इन दोनों को काट दीजिए, और हमारा आरएचएस क्या आ गया बताओ? कॉट ए प्लस कोसेक ए। हमारा एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया है। क्या मजा आया क्वेश्चन करने में? बिल्कुल भी टफ लगा होगा? बिल्कुल भी टफ नहीं लगा। हमने क्या किया, पहले हम लोग साइन से डिवाइड किए, इसको कॉट और कोसेक में बनाए, फिर यहां से 1 को सब्स्टिट्यूट किए, 1 की वैल्यू यहां रखें, फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में बदलें, फिर यहां से हम लोग कॉमन लिए हैं कोसेक, कॉट ए कोसेक ए को हम लोग कॉमन लिए हैं, यहाँ पे आ गया तो ये 1 बना, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, और नीचे जो वैल्यू थी नीचे से पूरे से इसको काट दिए, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए हमारी वैल्यू आ गई है। तो क्या क्वेश्चन तुमको समझ आया? अब चलो 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलो अब 6th क्वेश्चन देखो। 6th क्वेश्चन में बेटा क्या आ गया? रूट आ गया हमारा, यहाँ पे क्या आ गया? रूट आ गया। भैया तकलीफ बिल्कुल भी नहीं लेनी है, देखो कैसे करनी है। एलएचएस लिखो, यहाँ पे एलएचएस लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम लोग? रूट के अंदर रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन करने आता है ना? बिल्कुल आता है। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अगर नहीं आता है तो घबराओ मत, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अगर माइनस है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक, क्लियर हुआ? बिल्कुल। ये देखो ऊपर क्या बना दिया हमारा? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या बना दिया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बना दिया। क्या बना दिया? रूट के आगे लगाओ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बना दिया। नीचे हमारा क्या बनाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना दिया। अब देखो 1 माइनस साइन ए को क्या मैं 1 माइनस साइन ए को क्या मैं कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा? रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो जब ये स्क्वायर स्क्वायर दोनों जगह है तो क्या इस अंडर रूट को हम लोग स्क्वायर से हटा नहीं देंगे? तो जब हटाएंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। क्लियर हुआ? अब इस कॉस को इधर भी भेजो और इधर भी भेजो तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये देखो ये क्या होता है? सेक होता है, और ये क्या होता है? टेन होता है। तो ये क्या आरएचएस के बराबर आ गया? बिल्कुल भैया आरएचएस के बराबर आ गया। तो देखो 6 वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कितनी आसानी से कर लिया है। 7 क्वेश्चन बच्चे देखते ही डर जाते हैं भैया देखिए यहाँ क्यूब आ गया, कैसे करेंगे? तो बेटे देखो इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करेंगे। पहले समझो हमको लाना क्या है? हमको 10 लाना है। ठीक है, हमको क्या लाना है? 10 लाना है। तो हम लोग करेंगे क्या यहां से साइन कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां से क्या करो? साइन कॉमन ले लो। तो ये 1 हुआ माइनस 2 स्क्वायर थीटा बना। ठीक, यहां से क्या कॉस कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कॉस कॉमन ले लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बना। क्लियर हुआ? यहां मैं एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये बना तो क्या हम लोग 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब करो क्या कि साइन थीटा, और यहां क्या लिखो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? नीचे भी यही करेंगे हम लोग, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बात समझ आ रही है भैया? बिल्कुल समझ आ रही है सर हमको। बात तो एकदम अच्छी बात है भाई, इतना आसान से हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब देखो जब यहां पे माइनस होगा तो ये क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 के आगे माइनस है तो साइन माइनस में हो जाएगा। नीचे क्या होगा? साइन तो हमारा माइनस में तो है ही, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस
आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और जो बचा हुआ है बाहर साइन और कॉस। अब देखो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो आंसर क्या आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि क्या होता है टेन थीटा होता है। ये हमारा क्या हुआ, आरएचएस हो गया। तो समझ आया, 7 क्वेश्चन भी हम लोगों ने कितनी जल्दी जल्दी कर लिया ना। तो देखो अब 8th क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, ये पेपर में आता ही आता है, टीचर्स का मनपसंद क्वेश्चन है ये करने के लिए। ठीक है, बच्चों को लगता है कि टफ है, लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। जो भी मैंने पढ़ाया उसी पे आपको फोकस करना है। क्या करना है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको खोल दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। क्लियर है। अब इस ब्रैकेट को खोलो, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। क्लियर है। अब देखो कि क्या साइन और कोसेक कट जाएगा एक दूसरे से, बिल्कुल कट जाएगा। कैसे कट जाएगा भैया, देखो साइन ए और कोसेक ए अगर ऐसे लिखा हुआ है तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन ए और 1 अपॉन साइन ए, क्योंकि कोसेक तो कोसेक क्या हो जाता है, कोसेक हमारा साइन बन जाता है, तो ये दोनों कट के क्या बन गया, 1 बन गया। तो सिमिलरली कॉस के साथ भी यही हम लोग करेंगे। तो क्या होगा, यहां देखो साइन और कॉस, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मिलके क्या बना, 1 बना। तो इधर पहले लिखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक साइड कर लिया मैंने। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये 2 प्लस 2 हो गया। और ये क्या है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको अभी साइड में लोग रखेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या बनी भैया, 1 बनी, तो 1 2 2 5 हुआ, 5 यहां लिखो, प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखो क्या कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग चेंज कर सकते हैं, हमको क्या बनाना है, टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए बनाना है। तो कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला देखो भैया क्या है, यहाँ पे है। तो कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और सेक को क्या लिख सकते हैं भैया, सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्लियर है। तो यहाँ पे 5 है। अब देखो 5 6 और 1 7, 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा क्या बन गया, आरएचएस बन गया। तो हमारा 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो वो कितनी आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चंस को किया है। 9th क्वेश्चन क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, हमको टेन और कॉट बनाना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि इसको क्या करते हैं कि साइन को कोसेक में चेंज करके एक बार देखते हैं कैसे बनता है। तो LHS, इसको यहाँ देखो ध्यान देना, यहाँ LHS RHS दोनों को करना पड़ेगा, सिर्फ एक से काम से नहीं बनेगा हमारा। तो हम करते क्या हैं, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए। क्लियर है। दूसरे ब्रैकेट में सेक ए 1 अपॉन सेक ए। अब ये मत पूछना भैया कैसे, क्योंकि हम लोग 9th क्वेश्चन पे भैया, हम लोग शुरू में ये सब पढ़ चुके हैं, तो बार बार मैं नहीं बताने वाला हूं। अब इधर हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और यहाँ क्या बना, कोसेक ए। ठीक है, और इस वाले ब्रैकेट में क्या बन रहा है भैया, इस वाले ब्रैकेट में हमारा क्या बन रहा है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या, सेक। अब देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अगर ये करेंगे तो क्या बन रहा है, कॉट बनेगा। तो क्या बन गया, कॉट स्क्वायर ए, और ये क्या बन गया हमारा, 10 बन गया। अब पूछोगे कैसे, तो भैया ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जब हम लोग चेंज करेंगे, इधर सेक इधर आएगा और 10 इधर जाएगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर ए 10 बनेगा हमारा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। और यहाँ पे क्या है हमारा, कोसेक ए और सेक ए। यहां तक बातें समझ आई। इसको साइन और कॉस में बदलो तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और ये क्या है नीचे क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन बनेगा, 1 अपॉन साइन ए। और इधर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 अपॉन कॉस बनेगा। क्लियर है। इस कॉस से एक कॉस गया, इस साइन से एक साइन गया, तो बचा क्या भैया, हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ठीक,
और इधर क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ए, और क्या बच रहा है, कॉस ए। क्या इस कॉस से ये कॉस जाएगा, इस साइन से इस साइन जाएगा, तो क्या बचेगा ये हमारा कॉस ए और साइन ए। क्या समझ आया, क्या हम अपने को समझ आया है क्या हुआ। अब देखो आरएचएस क्या होगा, आरएचएस करेंगे तो क्या होगा, अब इसको साइन और कॉस में जब बदलेंगे 1/10a प्लस कॉट ए, ठीक। इसको साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। जब इधर एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए बनेगा, ये कॉस स्क्वायर ए बनेगा, ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई में आएगा। कैसे, ये जब करेंगे तो साइन ए कॉस ए हो गया, और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये इधर है तो ये क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो साइन ए प्लस साइन ए और कॉस ए हो गया, क्लियर है। और ये हमारा नीचे क्या हो गया, स्क्वायर का 1 हो गया। तो क्या देखो ये हमारे एलएचएस के बराबर है, एलएचएस के हमारे बराबर है बिल्कुल। तो हमने क्या बताया, हमारा आरएचएस इक्वल टू एलएचएस प्रूव हो गया। कैसे, देखो ये कॉस ए साइन है, और ये भी क्या है, कॉस ए और साइन ए है। तो हमारा 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो हमारा 10th क्वेश्चन है। देखिए हमारा जो 10th क्वेश्चन है इसमें क्या है, हमारे पास एलएचएस 2-3 पार्ट में इसको तोड़ दिया है, मतलब हमको इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, और लाना किसके बराबर है, 10 स्क्वायर ए के बराबर लाना है। तो चलो इसको करते हैं कैसे, 1, ठीक है, प्लस ये एलएचएस है, ये एलएचएस का पार्ट 1 है, ठीक है, ध्यान देना। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भैया, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, और इधर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। जब इसकी एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर ए। नीचे भी सेम वही चीज करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ठीक है, नीचे भी वही करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो ये 1 बना, ये 1 बना, और ये दोनों है, तो ये दोनों जब चेंज होगा, इंटरचेंज जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर ए। कैसे, ये 1 बना, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, ये साइन है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, ठीक है, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। जब ये चेंज हुआ तो साइन इधर आ गया और कॉस नीचे आ गया, क्लियर हुआ, समझ आया कैसे हुआ, ये पहला वाला पार्ट समझ आया। अब दूसरा वाला पार्ट क्या है भैया, दूसरे वाले पार्ट में भी सेम यही चीजें करनी है, ठीक है। तो दूसरा पार्ट 1 है ये, और ये एलएचएस का क्या है, पार्ट 2 है। कैसे करना है भाई, तो देखो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए और साइन ए, ठीक है, होल स्क्वायर है भैया पूरे पे। तो जब इसको करेंगे तो हमारा क्या बनाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ये क्या बनाया, कॉस ए, ठीक है, ये क्या बनाया, कॉस ए। और जब नीचे करेंगे तो क्या बनाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन क्या बनाया, ये साइन बनाया। ये ओवरऑल पे क्या है, स्क्वायर, ओवरऑल पे क्या है, स्क्वायर है। अच्छा देखो अगर यहां से हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या ये दोनों सेम हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। तो माइनस लेके इन दोनों को सेम करके काट देते हैं, तो जब माइनस लेंगे तो क्या बनेगा, ये साइन ए माइनस कॉस ए बन जाएगा, ठीक। और नीचे क्या है हमारा, कॉस ए है। और इसको जब इंटरचेंज करेंगे हम लोग तो ये क्या बनेगा, साइन ए माइनस कॉस ए, और इधर क्या आ जाएगा, ऊपर साइन आ जाएगा। और ये ओवरऑल पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है हमारे ओवरऑल पे। तो ये कटा इससे, और ये क्या, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए है का होल स्क्वायर है।
तो जब इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या बनता है बाबू, ये हमारा टेन स्क्वायर ए बनता है। ये हमारा क्या हो गया, आरएचएस हो गया। तो देखो ये पार्ट भी हो गया सॉल्व, ये पार्ट भी हो गया हमारा सॉल्व। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 8.3 के जितने भी शो दैट वाले क्वेश्चंस थे, आइडेंटिटी के जितने भी टफ 10 क्वेश्चंस थे शो दैट वाले, हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया है, ठीक है। और आसान से आसान तरीके से मैंने करवाया है पूरा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आइडेंटिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।